हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर का थर्ड लेक्चर करने वाले हैं जो सीबीएसई क्लास 10th के लिए है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ हम लोग कुछ इस तरह से देखेंगे कि मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ का जो यूज होता है क्लास 11th में वो भी आपका मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर पढ़ने आए हो क्लास 10th के लिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तभी तो आप मेरे चैनल पर आओगे। तो अगर आप मेरे चैनल में ये पहली बार आए तो चैनल को आप कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ पे बात कर लेता हूँ कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ फुल फॉर्म तो सबको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या। तो इसका मतलब ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो हाईएस्ट कॉमन जो चीज़ें होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में बात करूं कि एचसीएफ अगर आप बताओ कि 2, 6 और 8 की बात करो। ठीक है, तो 2, 6, 8 में क्या कॉमन है, जो सबसे बड़ा नंबर हो। तो आप देखोगे कि 2 कॉमन है। देखो 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, यही वो बड़ा नंबर है। अब 2 से कोई बड़ा नंबर आप बता दो जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए, तो वो कोई नंबर है ही नहीं, यानी 2 ही एक सबसे बड़ा नंबर है। 2 इज़ द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2, 6 एंड 8, जो डिवाइड कर देगा 2, 6 और 8 को कम्प्लीटली। ठीक है, 2 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे। क्लियर है। अच्छा, तो एचसीएफ अगर हम लोग बात कर ले किसका, जैसे मान लो कि 3, 6 और मान लो 18 हो गया। ठीक है, तो 3, 6 अगर 18 है तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा, जो तीनों को डिवाइड करेगा, तो वो क्या है, वो आ जाएगा 3। क्यों? क्योंकि 3 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी। कुछ बच्चा बोलोगे सर 6, तो 6 जो है इसको डिवाइड करेगा, लेकिन इसको डिवाइड तो करेगा नहीं। तो यही वो बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा कम्प्लीटली। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब ये होता है। जैसे मान लो एचसीएफ पूछा गया, क्या ले लें हम लोग, जैसे मान लो 2 ले लेते हैं और 16 ले लेते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 2। क्यों? क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। जैसे मान लो एचसीएफ हम लोग ले लेते हैं किसका, 27 और 81। तो 27 और 81 में क्या कॉमन आएगा, जो हाईएस्ट हो। तो 27 कॉमन आ जाएगा, 27, क्योंकि 27 3 या कितना होता है 81, 27 से 81 होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 27 और 81 में यही वो बड़ा नंबर है जो जिससे ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो 27 इसको भी डिवाइड करेगा, कम्प्लीटली। ठीक है, अच्छा, तो ये तो एचसीएफ हो गया। और तो ये हम लोग जो भी बात की ये नंबर के अकॉर्डिंग बात की है, नंबर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ये पूछा जाता है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके आप बताइए कि एचसीएफ क्या होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम लोग एचसीएफ देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो एचसीएफ अगर हम लोग इसी का देखें, जैसे एचसीएफ अगर बोला किसी ने 2, 6 और 8 का, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे, तो 2 का प्राइम फैक्टर 2 ही हो जाएगा। अच्छा, 6 का प्राइम फैक्टर तो 2 × 3 हो जाएगा। 8 का प्राइम फैक्टर तो 2 × 2 हो जाएगा। सही ना। अच्छा, अब आप इसको पावर के फॉर्म में लिख लो, तो यहाँ पे पावर का फॉर्म लिखेंगे 2 पावर 1 आ जाएगा, यहाँ 2 के पावर 1 × 3 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 के पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो एचसीएफ आप जब निकालोगे तो उस नंबर को उठाएंगे जो सभी में कॉमन हो। ठीक है, और जो सबसे कम पावर होगा उस पे लगाएंगे पावर। तो इन तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है। 3 इसमें है लेकिन इसमें और नहीं है। तो पहली बात तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर हम लोग पावर लगाने की बात आई, तो पावर सबसे कम वाला, सबसे जो कम पावर होगा, तो 2 पे पावर सबसे कम क्या है, पावर एक 3 है, पावर 1 है, तो 1 और 3 पावर में छोटा कौन है, 1, तो पावर 1 लिख देना है, पावर 1। तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ऐसे भी हमारा क्या आ रहा था, 2 ही आ रहा था। ठीक है, तो ये इसका एचसीएफ हो गया। तो ये कौन सा तरीका हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमने एचसीएफ निकाला। ठीक है, जैसे मान लो हमने ऐसे निकाला कि एचसीएफ निकाल दिया किसका, 3, 6, 18 का।
3, 6 और 18 का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 3, 6, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके यूज करके निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबका प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो 3 का प्राइम फैक्टर 3 हो जाएगा, है ना। कुछ बच्चा 1 भी लिख देता है, तो एक्चुअली 1 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। अच्छा 6 का, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा कितना, 2 × 3। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 3, सही ना। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसको पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, है ना। ये कितना जाएगा, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो HCF हम लोग क्या देखेंगे, पहले तो वो देखेंगे जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन कौन कौन है, सिर्फ 3 है, 3 सब में कॉमन है, ठीक है। और जो सबसे कम पावर है उसको लगा देंगे। तो सबसे कम पावर कितना है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 1 कितना होता है, 3। आंसर आ गया। देखो इससे पहले भी 3 आ रहा था। तो ये जो तरीका है इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमने निकाला क्या निकाला, HCF निकाला। अब अगर आप मान लो इस पे बात करें कि इस क्वेश्चन को हमें प्राइम फैक्टर से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो अगर हमें HCF निकालना हो, HCF किसका, 27 और 81 का, ठीक है। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 27 का। अगर किसी को प्राइम फैक्टर में तोड़ना नहीं आता तो इस तरह से तोड़ लेना आप, जैसे 27 इसको तोड़ना होगा तो 27 लिखेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे, ठीक है। किससे जाएगा, 3 से, 9 × 27, फिर 3 से, फिर 3 3 जा 1, इस तरह से, फिर 3 से, फिर 1। तो 1 प्राइम फैक्टर में आता नहीं है तो सिर्फ इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 3, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। और फिर आ गया 81, तो 81 को कैसे तोड़ेंगे, तो उसी तरह से आपको 81 को तोड़ना है, 81 को इस तरह से, ठीक है। 3, 27, फिर 3, फिर 9, फिर 3, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 से देंगे तो 1, तो 3 की पावर 4 आ गया, यानी 3 × 3 × 3 × 3 आ गया, यानी कि 3 की पावर 4 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, HCF निकालने के लिए जो कॉमन है उसको लिखना है। तो 3 कॉमन जा रहा है, 3 दोनों में है, लिख दिए। जो सबसे कम पावर है उसको लिख देना। सबसे कम पावर कितना है, 3 है, तो 3 3 या 9, 9 3 या 27, तो आंसर क्या आ जाएगा, 27। तो HCF आ गया 27, ठीक है। तो आपने ये देखा कि हम HCF का मतलब होता है जो हाईएस्ट जो कॉमन होगा वो, जैसे कि 216 था तो हाईएस्ट कॉमन क्या था, 2। जैसे 3 6 18 था, सबसे कॉमन क्या निकलेगा, 3, इस तरह से। तो ये तो मैंने ये देखा, ये जो नंबर के फॉर्म में है, ये जो आपके पास जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, नंबर है, डिजिट है ना, उसका आप HCF निकाल रहे हो। अगर एक्सप्रेशन आ गया तो क्या करोगे, एक्सप्रेशन आ गया तो कैसे बनाएंगे, तो उसको भी बनाने के यही तरीका है, उसमें भी हम लोग यही चीज़ सोचते हैं। बस आप लोग क्या है कि क्वेश्चन देखे नहीं हो एक्सप्रेशन का, यानी क्लास 10th में वो चीज़ें पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने बताया ये आपको पढ़ना था, ठीक है, कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके आप HCF निकालो। आई होप कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। तो आपका क्लास 10th वाला टॉपिक तो क्लियर हो चुका है। अब मैं वो चीज़ें बता दे रहा हूँ कि जो क्लास 11th में यूज होता है, ठीक है, जहाँ पे बच्चे फंसते हैं। तो जैसे मान लो किसी ने बोला HCF आपको निकालना है किसका, x, x³ × x+1, इसका HCF निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे HCF, तो अभी अभी हमें ये बताया गया था कि HCF का मतलब ये होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या आ रहा है, आप देखो इसमें कॉमन क्या आएगा, x से यहाँ पे x³ है × x+1 है, तो x वाला टर्म यहाँ पे भी, x वाला टर्म यहाँ पे भी है, तो x तो कॉमन है, ठीक है। लेकिन x+1 यहाँ पे है, लेकिन x+1 यहाँ पे नहीं है, तो वो इसमें नहीं आएगा। अच्छा, अब x और x³ में जो सबसे कम पावर है वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कम पावर क्या है, कम पावर 1 है, तो यहाँ पे x/1 यानी x ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मान लो कि आप ऐसे सोचो, HCF ऑफ, यहाँ पे मैंने ले लिया x+2 का स्क्वायर × x-1, कॉमा मैंने ले लिया कितना, x+2 की पावर 3, और यहाँ पे मैंने ले लिया x-1 का पावर 4, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे किसी ने HCF पूछा, तो HCF का मतलब क्या हुआ, दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या क्या आएगा बताओ, x+2 यहाँ भी है, x+2 यहाँ भी है, तो x+2 वाला पार्ट तो जरूर आएगा। फिर x-1 यहाँ भी, x-1 यहाँ भी है, तो x-1 वाला पार्ट भी जरूर आएगा। अब रही बात पावर की, तो x+2 यहाँ भी, x+2 यहाँ भी है, तो सबसे कम पावर किस पे है, इस पे है 2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, अब x-1, तो x-1 यहाँ पे भी, x-1 यहाँ पे, सबसे कम पावर क्या है 1, तो यहाँ पावर 1 ही रहेगा, तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कि ये इसका HCF आ गया, ठीक है। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि कॉमन आप लोग निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, कॉमन। जैसे मान लो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको कॉमन लेना पड़े, जैसे ऐसा हो sin³ और यहाँ पे आ गया sin³ × tan थीटा, और अगला टर्म है cos² ×
साइन क्यूब थीटा, ठीक है। चलो ऐसा कर लेते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। साइन क्यूब थीटा और यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपसे किसी ने बोला कि आप HCF निकालो, तो HCF का मतलब क्या होता है, जो कॉमन आएगा। तो कॉमन क्या आएगा, तो साइन थीटा यहाँ भी, साइन थीटा यहाँ भी, तो साइन थीटा यहाँ पे दे दिए। अब पावर की बात कर लेते हैं, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो कम पावर क्या है 2 है, तो आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा मान लो ऐसा ले लो, HCF ले लिए हम कितना 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे कर लिए कितना 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब हमसे किसी ने इसका HCF पूछा, तो HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन निकालना। HCF का मतलब कॉमन निकालना जो हाईएस्ट हो। तो कॉमन क्या आएगा, तो एक तो 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी, तो जरूर आंसर में 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, ठीक है। अच्छा साइन थीटा यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो वो साइन थीटा तो नहीं आएगा आंसर में। सबसे कम पावर यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो पावर 1 ही आंसर आ जाएगा। तो यानी ये हो गया इसका HCF, ठीक है। तो ये हुआ इसका कॉमन निकालना, ये हुआ HCF का मतलब जो क्लास 11th में यूज होता है, ठीक है। क्लास 11th ही नहीं, उसके बाद आप जब भी पढ़ो 12th IIT JEE जो भी तैयारी करोगे आपका यूज होगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग LCM में। तो हम लोग बात कर लेते हैं LCM। बता LCM क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट मतलब सबसे छोटा है ना, कॉमन मल्टीपल जो सबका मल्टीपल होना चाहिए। जैसे मान लो किसी ने पूछा LCM ऑफ 2, 6 और 8 LCM पूछा, तो LCM का क्या मतलब हुआ, LCM का मतलब हुआ लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जो क्या होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, और वो नंबर इसके मल्टीपल में भी आना चाहिए, इसके मल्टीपल में भी आना चाहिए, और इसके मल्टीपल में भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम 2 का मल्टीपल लिखे, तो मल्टीपल का मतलब होता है कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीपल लिखेंगे क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीपल आ जाएगा 2 मल्टीपल ऑफ 2। जैसे मैंने लिख लिया मल्टीपल ऑफ 2, तो क्या क्या आएगा 2, 4, 10, 12 है ना, 14, 16, 18, 20 इस तरह से आता रहेगा, 22 है ना, इस तरह से ये आता रहेगा। इसका मल्टीपल हो गया, और भी आता रहेगा, अच्छा। तो मल्टीपल ऑफ 2 ये हो गया। अगर मल्टीपल ऑफ 6 की बात करें तो क्या क्या आएगा, 6, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 5 = 30, 6 × 36 है ना, 42, 48, तो इस तरह से आता रहेगा 6 का मल्टीपल। अच्छा 8 का मल्टीपल, तो मल्टीपल ऑफ अगर मैं 8 की बात करूँ तो 8, 16, 24, 32, 40, 48 और इस तरह से आता रहेगा, ठीक है। और भी आता रहेगा। अब आपको क्या करना है कि कॉमन ढूंढना है। कौन सा कॉमन, लिस्ट मतलब जो सबसे छोटा हो। मल्टीपल क्यों लिखा मैंने, तो उसने मल्टीपल बोला था तो मल्टीपल ले लिए। फिर कॉमन ढूंढना है, कैसा कॉमन, लिस्ट यानी सबसे छोटा, यानी मल्टीपल में आपको कॉमन ढूंढना है सबसे छोटा वाला, ठीक है। तो ये तो सबका मल्टीपल लिख दिए, अब हम कॉमन ढूंढते हैं। तो कॉमन क्या है, देखो कॉमन क्या क्या है, 2 सब में कॉमन नहीं है, 4 सब में कॉमन नहीं है, 6 सब में कॉमन नहीं है, 8 सब में कॉमन नहीं है, 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और 10 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन नहीं है। अच्छा 14 कॉमन नहीं है, 16 कॉमन गया, 16 कॉमन नहीं, इसमें नहीं है। अच्छा 18 इसमें कॉमन, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 20 कॉमन नहीं है, 22 कॉमन नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं, आगे अगर इसका हम टेबल और लिखें तो क्या आएगा, 24, 26, 28 और ये आता रहेगा। तो अगला क्या देखते हैं, 24। अगला 24, देखो 24 यहाँ पे भी है, हमने मार्क कर लिया। 24 यहाँ पे भी मिल गया हमें, 24 यहाँ भी मिल गया और 24 यहाँ भी मिल गया, ठीक है। तो अब बोलोगे सर ऐसे तो और भी लिखेंगे तो और भी हमें मिलेगा, और भी लिखेंगे तो और भी कॉमन मिलेगा। लेकिन आप ये सोचो कि और भी जो कॉमन होगा वो इन नंबर से बड़ा हो जाएगा, वो लिस्ट नहीं रहेगा। हमसे क्या पूछा गया था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमें छोटा ढूंढना है। 24 के बाद और भी नंबर कॉमन आएगा लेकिन वो आंसर में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो लिस्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी 24 ही एक ऐसा लिस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो इसके मल्टीपल में भी आया, इसके मल्टीपल में भी आया और इसके मल्टीपल में भी आया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 24। तो ये इसका मतलब था। मतलब ये हुआ कि जो हमारा एलसीएम आता है वो छोटा नंबर होता है, वो लिस्ट नंबर होता है। कैसा लिस्ट नंबर, जो डिवाइड होगा इससे भी और इससे भी,
HCF में उल्टा था, HCF में उल्टा था। जैसे अगर मान लो 2, 6, 8 का किसी ने HCF पूछा तो देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि HCF ऑफ 2, 6 और 8, तो आपको पता है 2 आएगा, अरे कॉमन 2 ही जाएगा, सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या 2 जाएगा। लेकिन अगर LCM पूछ दे, LCM ऑफ 2, 6 और 8, तो क्या गया 24, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो HCF होता है, HCF होता है ये वो हाईएस्ट नंबर है, ये वो बड़ा नंबर है, ये वो बड़ा नंबर है जो डिवाइड करेगा इसको भी, इसको भी, इसको भी, ये डिवाइड करेगा इसको। यहाँ पे क्या है 24, ये वो छोटा नंबर है जो डिविजिबल होगा इससे भी और इससे भी, उल्टा सीन है, ठीक है। यानी कि LCM यानी कि ये वो छोटा नंबर है, ये वो छोटा नंबर है जो डिविजिबल होगा 2 से भी, 6 से भी, 8 से भी, सही है। और HCF में क्या है, ये वो बड़ा नंबर है जो डिवाइड करेगा इसको भी, इसको भी, इसको भी, यानी ये डिवाइड करेगा इसको, इसको भी, इसको भी एक साथ, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि पहले मल्टीपल में जो भी नंबर होगा उसके मल्टीपल में कॉमन ढूंढना है सबसे लिस्ट वाले को, ये मतलब होता है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन क्या बार बार ऐसे थोड़ी ना करेंगे, ये तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि ये अंदर की बात क्या है। अब हम लोग आते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके अगर हमें LCM निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन को मैं बना के दिखाता हूँ, किसका यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम लोग LCM कैसे निकालेंगे। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 का फैक्टर लिख देना है, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 6 का लिखना है तो 2 × 3 आ जाएगा, और 8 का लिखना है तो 2 × 2 × 2 आ जाएगा, 2 × 2 × 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 के पावर 1 आएगा, यहाँ पे 2 के पावर 1 × 3 के पावर 1 आएगा, यहाँ पे 2 के पावर 3 आ जाएगा, सही है। अब आपको क्या करना है, LCM लिखना है। तो LCM में आपको क्या करना है कि जितने टाइप्स का नंबर अवेलेबल है उसको लिख देना है। वहाँ पे क्या था HCF में, जो कॉमन था उसी को लिखते थे। यहाँ पे क्या करना है, जितने टाइप का नंबर अवेलेबल होगा उसको लिख देना है। तो यहाँ पे कौन कौन सा टाइप का नंबर अवेलेबल है, एक 2 है और एक 3 है, तो आपको 2 भी लिखना है और 3 भी लिखना है, ठीक है, सही है। अच्छा, जितने टाइप का अवेलेबल है उसको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो उसको लगा देना है। तो 2 में हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। अच्छा, और 3 पे हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो 1 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 × 3, आंसर क्या आएगा 24। तो ये इसका हो गया आंसर। अभी आप लोग देखे भी थे इसका आंसर 24 आया था। अच्छा, चलो एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। मान लो LCM निकालना हो किसका, मान लो 81, 9 और 27 का निकालना हो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो क्या करेंगे, 81 को हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 के पावर 4 आ जाएगा, 3 3 9 9 17 17 81, अभी भी हम लोग तोड़े थे। 9 का क्या लिखेंगे, 9 का आ जाएगा 3 के पावर 2 आ जाएगा, और 27 है कितना आ जाएगा 3 के पावर 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 के पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखे कि जो कितने टाइप का नंबर अवेलेबल है, तो एक ही टाइप का नंबर 3 अवेलेबल है, तो LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा 3, और लेकिन सबसे जो हाईएस्ट पावर होगा वो लगाएंगे। तो 3 पर हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, तो पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 3 के पावर 4 कितना होता है 81, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 81 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। अब एक आध क्वेश्चन बुक का भी उठा लेते हैं। यहाँ पे मान लो हमें निकालना हो LCM निकालना हो, ठीक है। LCM निकालना हो किसका, देख लेते हैं। चलो इस LCM निकालना 126 LCM निकालना है, LCM 126, 156 और किसका यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करना है। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकालना है, इसका LCM निकालना है। तो LCM हम लोग कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टर का यूज करके, तो देखो पहले तो 126 को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। कैसे तोड़ते हैं, ऐसे 126 को हम लोग तोड़ेंगे 2 टाइम्स में, 6 और 3, फिर 3 में, 3 2 6 और 3 1 3, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1, तो कितना आ जाएगा 2 × 3 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 1, ये आ गया। अच्छा, 156 को तोड़ लेते हैं, तो 156 को तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 156 को इसको तोड़ते हैं, ठीक है। कितना ना 2 टाइम्स में, तो 7 2 जा 14 और 8 2 जा 16, 2 टाइम्स में 3 2 जा 6 और 9 2 जा 18, 13 में 3 टाइम्स में 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया।
अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या लिखेंगे, एलसीएम जितने टाइप्स का नंबर अवेलेबल है उसको लिख देंगे। तो कितने टाइप्स का नंबर अवेलेबल है, एक 2 है, एक 3 है, 7 और 13 है। 2, 3, 7, 13 यानी 4 टाइप का नंबर है, 2, 3, 7 और 13, सही ना। अब सब पे हाईएस्ट पावर लगाएंगे। 2 का हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर हमें 2 ही दिखा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 हो गया। अच्छा, 3 पे हाईएस्ट पावर 2 है, ये 2 हो जाएगा। 7 पे हाईएस्ट पावर 1 है, तो 1 ही आ जाएगा। 13 पे हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 इंटू 13 7 91 91 36 इंटू 91, तो 91 और 36 को मल्टीप्लाई करो, 6 54 और ये हो जाएगा कितना 3 और 27, तो 6 7 7 5 12 तो बाकी 1 2 1 3 3276, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3276। तो ये इसका हो गया आंसर, हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। कितना आया 3276, सही है 3276। तो आपने ये देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमने एलसीएम निकाला। अब हम लोग आते हैं, ये तो क्लास 10th की बात हो गई, ठीक है। क्लास 11th में क्या यूज होता है, तो फंडा यही है, बस यूज क्या होता है वहाँ पे एक्सप्रेशन यूज आता है। यहाँ पे हम लोग नंबर की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करते हैं एक्सप्रेशन की, कि एक्सप्रेशन अगर होगा तो वहाँ पे हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे। क्लास 11th में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होता है। बच्चा सोचता है सर एलसीएम एलसीएम तो हम लोग पढ़ के आए हैं, फिर भी क्वेश्चन क्यों नहीं बनता। तो प्रॉब्लम ये है, तो देखो एलसीएम निकालना हो किसका, मान लो निकालना हो एक्स क्यूब ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम निकालना हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो जितने टाइप का नंबर अवेलेबल है उसको पहले लिख दो। तो कौन कौन सा टाइप का है, एक एक्स टाइप का है और एक एक्स प्लस 1 टाइप का है, ठीक है। दो ही टाइप का है, तो एक एक्स आ गया और एक एक्स प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो जितना टाइप का था हमने लिख दिया। अब हाईएस्ट पावर निकालना है, तो x पे हाईएस्ट पावर लगाना है, तो x यहाँ पे क्यूब है, x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 3। और x प्लस 1 पे हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है, तो यहाँ पे 1, तो ये इसका एलसीएम हो गया। तो ये हो गया इसका एलसीएम। जैसे मान लो एलसीएम किसी ने पूछ दिया 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉमा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे इसका एलसीएम देखना, तो एलसीएम कैसे देखेंगे, तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि जितने टाइप्स का नंबर अवेलेबल उसको लिख दो। तो एक तो 1 प्लस कॉस थीटा टाइप का है और एक साइन थीटा टाइप का है, 2 टाइप का था हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग पावर देखेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा पे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पावर क्या है 1 है, तो पावर क्या आ जाएगा हाईएस्ट पावर 2। अब साइन थीटा यहाँ पे है ही नहीं, तो साइन थीटा का हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, तो ये इसका आंसर हो गया एलसीएम, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा हो कि एलसीएम ऑफ लेना हो क्या कि 1 प्लस एक्स के पावर 1/2 और इंटू 1/2 इंटू में आ गया एक्स के पावर क्या कर ले, एक्स छोड़ देते हैं कॉमा, अगला ले लेते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर कितना 3/2 कर लेते हैं, 3/2 और इंटू एक्स के पावर यहाँ पे ले लेते हैं 5/2, ठीक है। अब किसी ने यहाँ पे एलसीएम पूछा कि एलसीएम क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जितने टाइप्स का नंबर अवेलेबल है आप उसको लिख दो। तो कितने के टाइप्स का नंबर अवेलेबल है, एक तो 1 प्लस एक्स टाइप का है और एक एक्स टाइप का है, ठीक है। अब हाईएस्ट पावर क्या है, तो 1 प्लस एक्स पे हाईएस्ट पावर क्या है, तो 1 प्लस एक्स यहाँ भी है, 1 प्लस एक्स यहाँ भी है, तो बताओ हाईएस्ट पावर कौन हुआ, 3/2 हुआ या 1/2 हुआ। 1/2 का मतलब आधा और 3/2 का मतलब 1.5, तो ऑब्वियसली 3/2 बड़ा है, 3/2 ज़्यादा पावर लेंगे। फिर यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, हाईएस्ट पावर क्या है 5/2, जो कि 5/2 आया क्या 2.5 और ये आ जाएगा कितना पावर में 1 है, तो 5/2, तो ये इसका एलसीएम हो गया। चलो एक आध और देख लेते हैं एलसीएम ऑफ, मान लो हमने ऐसे ले लिया कि 1 प्लस में क्या रखा है, कुछ और ले लेते हैं हम लोग, वाई क्यूब 1 प्लस जेड और इंटू एक्स कर लिया, और एक ले लिया हमने 1 प्लस जेड पे स्क्वायर और इंटू एक्स के पावर 3/2, ठीक है। अब किसी ने इसका एलसीएम पूछा, तो एलसीएम हम क्या करेंगे, जितने टाइप्स का नंबर अवेलेबल है उसको लिख देंगे। तो कौन कौन सा टाइप्स का है, एक वाई टाइप का है, एक 1 प्लस जेड टाइप का है और एक एक्स टाइप का है, बस यही 3 टाइप का नंबर अवेलेबल है। अब सब पे हाईएस्ट पावर लगा देंगे, तो वाई पे हाईएस्ट पावर क्या है, वाई क्यूब 3 है, यहाँ तो वाई है ही नहीं, तो सबसे हाईएस्ट पावर 3 आ गया इस पे। 1 प्लस जेड पे हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एक्स पे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3/2 है, तो 3/2 ज़्यादा होता है, तो 3/2, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3/2, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस
इस तरह से यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे, हम लोग क्लास 11th में। और 11th क्या, आप 10th में जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ोगे तो वहाँ जब आप ये प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री में कि LHS दिया है RHS प्रूफ करना हो, वहाँ पे भी आपको LCM लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके LCM वहाँ पे निकालेंगे, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा वर्ड प्रॉब्लम, LCM और SCF से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम होगी उसको लेके आऊँगा, और मैं बताऊँगा कि क्यों वहाँ पे LCM यूज होगा, क्यों वहाँ पे SCF यूज होगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।